नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कटिया में जिलाधिकारी ने पंचायत जांच के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पर खाया बच्चों के संग खाना। भैंस के मूतने को लेकर खूनी संघर्ष, एक की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। सिधवलिया के सुपौली में हुई चाकूबाजी कांड में एक और व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। मीरगंज के माधो मटिहानी में संदिग्ध स्थिति में मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। लालू यादव के जन्मदिन पर राजद कार्यकर्ता करेंगे रक्तदान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कटिया प्रखंड के दौरे पर कई पंचायतों का जांच पड़ताल किया। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास कार्यों की जिलाधिकारी ने समीक्षा की और इसी कड़ी में कटिया प्रखंड के रुद्रपुर पंचायत के एक आंगनबाड़ी केंद्र पर जिलाधिकारी पहुंच गए, जहां बच्चों के लिए भोजन बनाया गया था। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वयं बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर आंगनबाड़ी केंद्र में बनाए गए भोजन के गुणवत्ता की जांच की और बच्चों के संग खाना खाया तथा बच्चों से इस दौरान जिलाधिकारी ने बातचीत की और आंगनबाड़ी केंद्र के सहायिका और संचालिका को दिशा निर्देश दिए। भोरे थाना क्षेत्र के मैथौली गांव में रास्ते पर मवेशी का मूत्र बहाने को लेकर लाठी, डंडे और रॉड से मारपीट कर एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना में परिवार की 4 महिलाएं सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को जब्त करते हुए पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिजन शव को लेकर सड़क पर काफी देर तक विरोध प्रदर्शन करते रहे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग किए, जिसके बाद स्थानीय थाने की पुलिस और वरीय पदाधिकारियों ने पहुंचकर मौके पर किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। इस दौरान कई घंटों तक सड़क पर यातायात बाधित रहा और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस घटना में प्राप्त जानकारी अनुसार मंगलवार की देर शाम मवेशियों के मूत्र बहाने को लेकर मृतक रुदल गोड़ के साथ स्थानीय उनके पड़ोसी पारस गुप्ता के परिवार से विवाद हो गया, जिसको लेकर पारस गुप्ता के परिवार के लोग लाठी, डंडा और रॉड से हमला कर दिए। इसमें रुदल गोड़ की मौके पर ही मौत हो गई और रुदल गोड़ के परिवार के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इन सभी लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल इस घटना के बाद पारस गुप्ता के परिवार के सभी लोग घर छोड़कर फरार हैं और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के सुपौली गांव में विगत शनिवार को हुई मारपीट और चाकूबाजी कांड में घायल एक और व्यक्ति की गोरखपुर इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम राम बाबू शर्मा बताया जा रहा है, जो इसके पहले इस घटना में मृतक लाल किशोर शर्मा का बड़ा भाई है। बताते चले कि शनिवार को लाल किशोर शर्मा के घर के बगल में ही बच्चों से ताश खेलने के दौरान विवाद हो गया और इसी मामले में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और चाकूबाजी हुई, जिसमें 5 लोग घायल थे। इनमें लाल किशोर शर्मा की उसी दिन मौत हो गई थी और उनके भाई राम बाबू शर्मा गंभीर रूप से घायल थे, जिनको गोरखपुर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था और गोरखपुर में इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए अभियान चला रही है। मीरगंज थाना क्षेत्र के माधो मटिहानी गांव में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक मटिहानी गांव का रहने वाला संत बीन बताया जा रहा है। वहीं लोगों ने बताया कि शव के आसपास कीटनाशक दवा की शीशी भी मिली है, जिससे कुछ लोग आत्महत्या की आशंका भी जता रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस के द्वारा कोई आधिकारिक बयान नहीं दर्ज किया गया है। पुलिस अभी इस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन 11 जून को गोपालगंज के राजद कार्यकर्ता सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने में जुट गए हैं और इस दौरान सभी राजद कार्यकर्ता और राजद पार्टी के वरिष्ठ नेता रक्तदान करने की तैयारी कर रहे हैं। इस दिन सभी कार्यकर्ताओं से रक्तदान करने की अपील भी की जा रही है। थामे रेल पुलिस ने मोहम्मदपुर के पास छापेमारी करते हुए एक कबाड़ की दुकान से रेलवे के चोरी का लोहा बरामद किया, जिसके बाद दुकानदार के संचालक सुधन साहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच करते समय कुचायकोट थाना क्षेत्र के मठिया पांडे गांव के रहने वाले एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अजय कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने इसके शराब और मोटरसाइकिल को जब्त करने के बाद आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भोरे थाना क्षेत्र के मिसरौली गांव में एक महिला के मोबाइल पर आपत्तिजनक संदेश भेजने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार पीड़ित महिला मिसरौली गांव की रहने वाली कमलेश बर्नवाल की पत्नी बताई जा रही है, जिनके आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर आज पंचदेवरी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में अलग अलग पदाधिकारियों ने जाकर सरकारी योजनाओं की जांच पड़ताल की। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र, पीडीएस दुकान, मनरेगा, नल जल सहित सभी योजनाओं की जांच की गई, जिसमें उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन ने महुआ में जाँच किया तो अपर समाहर्ता गोपालगंज कोइसा खुर्द में जाँच करने पहुँचे और राकेश कुमार सिंह एसडीएम हथुआ इन्होंने सिकटिया में जांच किया। जिला परिवहन पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा मझवलिया पंचायत का जांच किया गया तो भूमि सुधार उप समाहर्ता हथुआ के द्वारा सेमरिया पंचायत का जांच किया गया। भोरे थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इन सभी लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार इस घटना में घायल प्रभुनाथ चौबे और सुनील चौबे के साथ विवाद चल रहा था, जिसमें इनके परिजन भी गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में एक पक्ष से गोविंद मणि चौबे, कीला देवी सहित 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं दूसरे पक्ष से प्रभुनाथ चौबे, शेष मणि चौबे, गोविंद चौबे, रामलखन चौबे घायल हैं। इन सभी लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और इन दोनों लोगों के आवेदन पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के NH 27 पर हुई 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ लोगों की स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार कुचायकोट थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गाँव के पास एक मोटरसाइकिल पे सवार 3 लोगों को ट्रक ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिसमें मोटरसाइकिल पे सवार रामपुर माधो के रहने वाले संजय पासवान, ध्रुव प्रसाद और नरसिंह माझी गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं ट्रक चालक भी दुर्घटना के बाद ट्रक लेकर फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इनको सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इन तीनों का इलाज चल रहा है। एक दूसरे घटना में पलथरी के रहने वाले शारदा तिवारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इनका इलाज चल रहा है। 2 मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के दफादार गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको स्थानीय अस्पताल से स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने सदर अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार इस घटना में घायल दफादार का नाम अशोक राय बताया जा रहा है, जो बलिवंत सागर के रहने वाले हैं और मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल ने इनको जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे यह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
कटिया में जिलाधिकारी ने पंचायत जांच के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पर खाया बच्चों के संग खाना। भैंस के मूतने को लेकर खूनी संघर्ष, एक की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। सिधवलिया के सुपौली में हुई चाकूबाजी कांड में एक और व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। मीरगंज के माधो मटिहानी में संदिग्ध स्थिति में मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। लालू यादव के जन्मदिन पर राजद कार्यकर्ता करेंगे रक्तदान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।